अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, लाइव 10 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का आम बजट पेश कर दिया है। किसानों और कॉर्पोरेट घरानों समेत कई सेक्टर के लिए बेहतरीन छूटों के ऐलान के साथ बजट में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के बारे में भी बताया गया है। संसद में बजट पेश होने के बाद इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सियासी दलों के नेताओं और विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव की बात इस बजट में नहीं की गई है, जिसके कारण इसे मध्य वर्ग के लिए फायदेमंद बजट के रूप में नहीं देखा जा रहा है। लेकिन बिहार को इस बजट से क्या क्या हासिल हो सकता है, आइए इन अनुमानों पर एक नजर डालते हैं। यूनियन बजट 2022 में वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर हाईवे विस्तार, गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती, 3 साल में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया है। हालांकि ये योजनाएं पूरे देश के लिए है, लेकिन बिहार को इसका सीधा लाभ मिलता दिख रहा है, क्योंकि बिहार में पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कई योजनाओं पर काम चल रहे हैं। बजट 2022 में इन मुद्दों में नए ऐलानों के साथ बिहार के प्रोजेक्ट में तेजी देखने को मिल सकती है। बिहार से हर साल बड़ी संख्या में लोग शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, इसलिए बिहार वासियों का ध्यान रेल बजट पर ज्यादा रहता है। वित्त मंत्री ने इस बजट में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है। दिल्ली से वाराणसी के बीच यह ट्रेन चल रही है। साथ ही वाराणसी से पटना और उससे आगे हावड़ा तक के रेल रूट पर भी ट्रेन 18 चलाने का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। ऐसे में अब जबकि बजट 2022 में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, तो उम्मीद है कि जल्द ही बिहार के महत्वपूर्ण रेल रूटों पर भी यह आधुनिक ट्रेन दौड़ने लगे। बजट में की गई एक और महत्वपूर्ण घोषणा से बिहार को सीधा लाभ मिल सकता है, वह है गंगा नदी के किनारे ऑर्गेनिक खेती। बिहार में हालांकि नदी किनारे खेती की व्यवस्था पहले से चली आ रही है। बिहार के बक्सर से लेकर झारखंड में गंगा के प्रवेश द्वार तक नदी किनारे खेती होती रहती है। प्रदेश की राजधानी पटना से सटे हाजीपुर में गंगा नदी के किनारे केले की खेती इसका उदाहरण है। लेकिन बजट में गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती की घोषणा के बाद प्रदेश के किसानों को लाभ मिल सकता है। बिहार के कई जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। वहां ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। आम बजट को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी इसे अच्छा करार दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा किनारे खेती को बढ़ावा देना अच्छी बात है। इसी तरीन ताजा खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें लाइव 10 न्यूज के साथ।